वेलकम टू कमर्स चैनल। मैं कमलेश कुमार। आज अध्याय 4 या चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी में आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+B=2C के लिए A के विलुप्त होने की दर 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर पर सेकंड है। तो इसमें ज्ञात करना है पहला B के विलुप्त होने की दर और दूसरा C के बनने की दर। तो इसको इस तरह से हल कर लेंगे। अभिक्रिया की राशि समीकरण मिति के अनुसार A+B=2C के लिए जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, यहाँ A+B अभिकारक है और 2C उत्पाद है। तो जो एरो लगा हुआ है उसके पहले ये अभिकारक के विलुप्त होने की दर है। जो अभिकारक विलुप्त होगा तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जब उत्पाद बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो संख्या दी गई 2, इसके लिए हम इसको लिखेंगे 1/2। और चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सबको यहाँ पर बराबर कर देंगे। पक्षांतर केवल चिन्ह का है। यहाँ पर अभिक्रिया को देखेंगे, यहाँ पर माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T। यहाँ जो ब्रैकेट है सांद्रता को व्यक्त करता है और यानी सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा सांद्रता में परिवर्तन को व्यक्त करता है और डेल्टा T समय में कितना परिवर्तन हुआ वो व्यक्त करता है। तो माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा B की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर प्लस, अब यहाँ उत्पाद है तो इसलिए यहाँ प्लस का प्रयोग करेंगे, 1/2, 2 के लिए यहाँ 1/2 हो जाएगा। डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T दिया गया है माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। इसलिए B के विलुप्त होने की दर हो जाएगी माइनस डेल्टा B की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा A की सांद्रता डेल्टा T। तो इसका जो मान यहाँ रख देंगे तो ये पहला आंसर आ जाएगा 10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से C के बनने की दर हो जाएगी प्लस 1/2 डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा A डेल्टा T का मान रखेंगे 10⁻2 जो आया हुआ है ये मान, और उसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर 10⁻2, यहाँ 1/2 है तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बटा 1/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ से इसका आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T बराबर 2/10⁻2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, Cl2 + 2I- = I2 + 2Cl- में आयोडाइड की प्रारंभिक सांद्रता यानी आयोडाइड आयन की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल प्रति लीटर है और 10 मिनट के बाद यह 0.23 मोल प्रति लीटर पाई जाती है। आयोडाइड आयन के विलुप्त होने की दर और आयोडीन के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है Cl2 + 2I- = I2 + 2Cl- में आयोडाइड आयन के विलुप्त होने की दर। तो जैसे अभिक्रिया समीकरण के अनुसार इसको हल कर लेंगे, माइनस डेल्टा आयोडाइड आयन की सांद्रता बटा डेल्टा T बराबर माइनस
अब यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में, उसको यहाँ रख देंगे हम, तो हो जाएगा बराबर माइनस 0.25 -0.23, और समय में परिवर्तन 10 है, तो बराबर जो घटा करके 0.02/10, या यह जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, ये -2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसका पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा ये, यहाँ इस तरह लगाएंगे, आयोडीन के बनने की दर प्लस ΔI2 की सांद्रता बटे ΔT बराबर -1/2 यहाँ पर जो 2i लिखा गया है, ये आप क्रिया में 2i माइनस, इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे -1/2 डेल्टा आयोडाइन की सांद्रता ΔT बराबर माइनस, इसका मान रख देंगे यहाँ जो आया था पहले आंसर में, तो मान रख करके हल कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यदि A = B रासायनिक अभिक्रिया में 40 सेकंड में A की सांद्रता में परिवर्तन -0.004 मोल प्रति लीटर है, तो रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात कीजिए। यानी औसत दर क्या होगी, इसको हल करना है। तो इसको देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया, अभिक्रिया A = B में, तो अभिक्रिया की औसत दर बराबर माइनस ΔA की सांद्रता बटे ΔT। तो A की सांद्रता दी गई दशमलव, यानी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है दशमलव -0.004, और समय है 40 मिनट या 40 सेकंड। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन यहाँ देखिए, अभिक्रिया A = B में B की सांद्रता आधे घंटे में 0.20 मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की औसत दर बताइए। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर है अभिक्रिया A = B में अभिक्रिया की औसत दर बराबर प्लस ΔB की सांद्रता, चूँकि उत्पाद है, उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है, उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, ΔB की सांद्रता बटे ΔT बराबर B की सांद्रता है 0.20 बटा 0.5 घंटा है, यानी आधा घंटा। तो हल करेंगे इसको, तो आएगा 0.40 मोल प्रति लीटर प्रति घंटा है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अभिक्रिया 3A + 2B = उत्पाद की वेग समीकरण, वेग बराबर K A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता की घात 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो इस अभिक्रिया की कोटि बताना है, तो इसको इस तरह से हल कर लेंगे। पांचवें क्वेश्चन को दिया गया अभिक्रिया 3A + 2B = उत्पाद, तो इस अभिक्रिया के वेग समीकरण में वेग बराबर के जो वेग स्थिरांक है A की सांद्रता गुणे B की सांद्रता घाट 1/2 में। तो A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि यहाँ घात 1 है,
यहाँ बराबर 1 हो जाएगा। और b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि यानी जो b है सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, यहाँ 1/2 दिया गया है तो बराबर 1/2। तो हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेंगे तो बराबर 1 + 1/2 बराबर 3/2। इसका आंसर होगा 5वां क्वेश्चन। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, अभिक्रिया A + B = उत्पाद के लिए वेग नियम R = K, A की सांता घात 1/2 और B की सांता घात 2 है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो जैसे 5वां क्वेश्चन किए थे वैसे 6वां क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, इसका आंसर अभिक्रिया A + B = उत्पाद में वेग नियम R जो है दर है, तो R = K वेग स्थिरांक, A के सांता की घात 1/2 और B के सांता की घात 2। इस अभिक्रिया में A के सापेक्ष कोटि, यहाँ जो A है A के सापेक्ष कोटि 1/2 है और B के सापेक्ष कोटि 2 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 1/2 + 2 हो जाएगा बराबर 5/2। इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया 3A = उत्पाद के लिए A की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इस 7वें क्वेश्चन को इस तरह हल कर लेंगे। दिया गया अभिक्रिया 3A = उत्पाद के लिए, माना अभिक्रिया का वेग नियम R = K, A की सांता घात n। तो ये माना गया है इस अभिक्रिया के लिए, वेग नियम इसका ये होगा। R दर है, K वेग स्थिरांक और A की सांता n कोटि है। तो A की सांद्रता 4 गुनी करने पर R का मान 2R हो जाता है। जो दर है उसका मान दोगुना होकर के 2R हो जाता है। इसलिए R = K, A की सांता घात n समीकरण नंबर 1 तथा दोगुना करने पर 2R = K और ये 4 गुना हो जाएगा। A की सांता 4 गुनी हो जाएगी तो 4A की सांता घात n समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हो जाएगा 2R/R बराबर K 4A की सांता घात n बटा K A की सांता घात n। तो K के R यहाँ कट जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ पर 2 = 4 की घात n। हम 2 को लिख सकते हैं √4। यहाँ जो 2 है इस 2 को ले सकते हैं √4। तो √4 = 4 घात n। तो जो अंडर रूट है इसको हम लिख सकते हैं बटा 2। तो 4 घात 1/2 बराबर 4 घात n। तो तुलना करने पर हो जाएगा n बराबर 1/2। इसलिए n अभिक्रिया की कोटि बराबर 1/2। तो इसका आंसर होगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।